आपने वाजपेयी जी का भी कार्यकाल देखा, आपने जो है 10 साल यूपीए का भी शासन देखा, अब प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल को लीड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे शीर्षस्थ पॉपुलर नेता घोषित हुए हैं। करीब करीब दुनिया की 6 बड़ी एजेंसियों ने उनके बारे में समय समय पर अपनी रेटिंग्स और रैंकिंग दी है। आप प्रधानमंत्री के अंदर क्या विशेष पाते हैं, क्या उनके अंदर ऐसी खूबी देखते हैं जो भारत जैसे देश का नेतृत्व सफलतापूर्वक करते हुए वो विश्व में भी अपनी ख्याति अच्छी तरीके से फैला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि वैसे सारे प्रधानमंत्री ने अपने अपने स्तर पर काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, काम किया है। लेकिन इसमें जो मैं गुणात्मक रूप से देखता हूँ कि नेशन फर्स्ट और अपने ऊपर में एक कॉन्फिडेंस और गर्व होना कि भारत साधारण नहीं है। भारत की 130 करोड़ जनता एक ताकत है और उस पूंजी को हम सही तरीके से अपने देश के हित में पूंजी निवेश करेंगे। जो हमारी मानव पूंजी है वो देश के लिए, और इसलिए आप देखेंगे कि कई बार हम मानव प्रबंधन पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, इनोवेशन पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल जो ताकत है वो उभर करके सामने आना चाहिए। ये हमारा वीकनेस नहीं है कि पॉपुलेशन बहुत अधिक है, हमारा स्ट्रेंथ है कि पॉपुलेशन बहुत अधिक है। इस बात को समझने का बहुत समय में हम लोगों ने इस बात के साथ सोचने का काम किया कि इतनी अधिक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत कठिन है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक परिवार है, 131 करोड़ जनता के लिए हमें योजना बनाना है, 131 करोड़ जनता को साथ लेकर चलना है, और 131 करोड़ की जो ताकत है वो ताकत दुनिया में बताना भी है कि हम कमज़ोर नहीं है, हमारे पास ताकत है। हम इनोवेटिव रोल प्ले करके हम अपने देश को भी और दुनिया को भी बता सकते हैं कि हमारे जो भविष्य के लक्ष्य हैं हम उसे पूरा कर सकते हैं। एक कमिटमेंट के साथ, इस राष्ट्र भक्ति के साथ, एक राष्ट्रीय विचार के साथ जो कुंद हो रही थी, उस राष्ट्रीय विचार को उन्होंने प्रमुखता के साथ, और वैसे इशूज को, सबसे बड़ी चीज़ है कि देश के प्रधानमंत्री ढकने का नहीं, उसे सार्वजनिक करके उसका समाधान कैसे हो इसका रास्ता ढूंढने का काम किया। यानी रिस्क मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है अभूतपूर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी का। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री जी ने एक दर्शन के साथ, एक विचार के साथ घोषित किया है। आपका क्या मानना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान आपदा को अवसर में बदलने में सफल रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इनोवेशन जो हुए हैं दुनिया में वो आवश्यकता और चैलेंजेस के आधार पे हुई है, और मैं समझता हूं कि यह आपदा, यह चैलेंज हमारे इनोवेशन का नया रास्ता खोलेगा। बिल्कुल। और इसलिए ये एक अवसर है, और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हम उस इनोवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं, और एक आम नागरिक अपने कमिटमेंट के साथ अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए, और देश एक परिवार है ये सोच करके अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसा विश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत का एक संकल्प, और जिसके माध्यम से इस विषम परिस्थिति में लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज बना करके सभी सेक्टर को एड्रेस करने का और सभी को जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। अब इसे ज़मीनी हकीकत तक बदलने के लिए इस देश के तमाम नागरिकों को एक संवेदनशील भूमिका निभाने की जो आवश्यकता है, जिसका आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है, हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा।